नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है, जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। आइए जानते हैं क्या है अमरनाथ की अमर कथा, जिसे भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भगवान, आपके गले में नरमुंडमाल किसका है? भगवान शंकर ने इस बात को टालने का प्रयास किया, किंतु पार्वती जी के हठ पर भगवान शंकर ने बतलाया, पार्वती, यह नरमुंडमाल तुम्हारा है। जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंडम मैंने धारण किया है। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नासवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिवजी से कथा सुनने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। भगवान शंकर ने मां पार्वती को किसी गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने के लिए चल पड़े। जो कोई भी जीव, व्यक्ति, पशु, पक्षी, कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इसलिए इस कारण शिवजी माता पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भोले बाबा ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का ज्ञान होता है। आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया। गंगा जी को पंचतरणी में, कालभूषण सर्पों को शेषनाग पर और बाबा ने अपने पुत्र गणेश को गणेशटाप पर, पिस्सू नामक की कीड़े को पिस्सू घाटी में त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने पंच तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती के साथ एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में कोई और न आ जाए, इसलिए गुप्त गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिवजी अमर कथा माता पार्वती को सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता न चला। कथा पूर्ण हुई। भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली तो पार्वती को सोते पाया। फिर कथा के बीच हुंकारी कौन भर रहा था? उन्होंने देखा कि सुख तोते का बच्चा कथा सुन रहा था। शिवजी को क्रोध आया और वे सुख तोते को मारना चाहा। तब सुख भगवान वेद व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी, उनके मुंह में चला गया। अमर कथा सुनने से अमर हो गया था। वही सुखदेव बनकर राधा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर मोक्ष प्रदान कर दिया। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना श्रीमद् भागवत सप्ताह ही अमर कथा थी और इस अमर कथा को जिस गुप्त स्थान में सुनाया था वह अमर गुफा नाम पड़ा और इस कथा को राजा परीक्षित ने सुखदेव से सुन करके मोक्ष प्राप्त किया। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।